महाकुंभ मेला मतलब ग्रेट पिक्चर फेस्टिवल श्रद्धा का एक अद्भुत नजारा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है जहां आस्था और भक्ति का महासागर उमड़ता है। हर 12 साल में ये 4 पवित्र शहरों में होता है। हरिद्वार, जहां गंगा नदी की पवित्रता में स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। नासिक, जहां गोदावरी नदी बहती है, और उज्जैन, जहां क्षिप्रा नदी के तट पर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। 2025 में ये भव्य आयोजन पवित्र शहर प्रयागराज में होगा, जहां लाखों श्रद्धालु एकत्रित होंगे, जो 3 नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर बसा है। यह संगम स्थल अत्यंत पवित्र माना जाता है। कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये भारतीय आध्यात्मिकता और संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक है। लाखों लोग आते हैं जो विभिन्न प्रांतों और देशों से होते हैं और एक साथ मिलकर एक विशाल समुदाय का निर्माण करते हैं। टेंट का एक अस्थायी शहर बनाते हैं जो धार्मिक उत्साह से धड़कता है। यह अस्थायी शहर एक जीवंत और रंगीन दृश्य प्रस्तुत करता है। जब तक आप मंत्रोच्चार, अगरबत्ती की खुशबू और भगवा पहने साधुओं के बीच नहीं होते, तब तक इसका विशाल आकार और महत्व समझना मुश्किल है। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है और जो भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाता है। कुंभ मेले की जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं में गहरी हैं। ये मेला हर 12 साल में आयोजित होता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है। कहानी देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत कलश के लिए हुए स्वर्गीय युद्ध की है। इस युद्ध को समुद्र मंथन के नाम से जाना जाता है, जिसमें अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया गया था। इस संघर्ष के दौरान इस अमृत की बूंदें कुंभ मेले के 4 स्थानों पर पृथ्वी पर गिरीं और उन्हें पवित्र किया। ये स्थान हैं हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। कुंभ मेला इस प्राचीन कहानी का एक कर्मकांडी अभिनय है। यहाँ परंपरागत अनुष्ठान और सांस्कृतिक प्रदर्शन होते हैं जो इस कथा को जीवंत करते हैं। तीर्थयात्रियों का मानना है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से, खासकर विशेष ज्योतिषीय स्थितियों के दौरान, उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के करीब लाता है। यह स्नान आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। कुंभ मेला आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। विश्वास और परंपरा से प्रेरित होकर लाखों लोग इसमें भाग लेने के लिए कठिन यात्राएं करते हैं। वे आशीर्वाद, आध्यात्मिक शांति और अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से जुड़ाव चाहते हैं। यह त्योहार हर वर्ग के लोगों को आकर्षित करता है। आम ग्रामीणों से लेकर अमीर व्यापारियों तक, विश्व प्रसिद्ध विद्वानों से लेकर जिज्ञासु पर्यटकों तक, कुंभ मेला मानवता का संगम बन जाता है जो आध्यात्मिकता की साझा भावना से एकजुट होता है। कुंभ मेला क्यों पवित्र है? यह सवाल कई लोगों के मन में आता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म के 4 प्रमुख मेलों में से एक है। यह मेला पवित्र नदियों के किनारे आयोजित होता है, जहां भक्तगण स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। यह विश्वास है कि इन पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। यह त्योहार सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का प्रतीक है। कुंभ मेला का आयोजन 4 स्थानों पर होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हर स्थान का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यह माना जाता है कि इन स्थानों पर देवता अमृत कुंभ लेकर आए थे और इसलिए ये स्थान अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। यहाँ भक्तगण न केवल स्नान करते हैं, बल्कि ध्यान, योग और भक्ति में भी लीन रहते हैं। ये एक ऐसा अवसर है जहाँ लोग अपने जीवन की गहरी सच्चाइयों और आध्यात्मिकता को समझने का प्रयास करते हैं। कुंभ मेला एक ऐसा अनुभव है जो जीवन को एक नई दिशा और अर्थ देता है। यह आस्था, परंपरा और मानवता का एक अनूठा संगम है जो हर बार नए और गहरे अनुभवों से भरपूर होता है। जब हम कुंभ मेले के इतिहास को देखते हैं तो पता चलता है कि इसकी जड़ें प्राचीन हिंदू ग्रंथों में बहुत गहरी हैं। महाभारत, पुराण और कई अन्य पवित्र ग्रंथों में कुंभ मेले का जिक्र मिलता है। ये ग्रंथ समुद्र मंथन की दिव्य कहानी बताते हैं, जहां देवताओं और राक्षसों ने अमृत के लिए संघर्ष किया था। ऐसा माना जाता है कि इस ब्रह्मांडीय घटना के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तब से ये जगह कुंभ मेले के लिए पूजनीय स्थल बन गए हैं। यह त्योहार सिर्फ एक सभा नहीं है, यह उस दिव्य कथा का पुनः अभिनय है, एक ऐसा उत्सव जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है। हजारों सालों से कुंभ मेला विकसित हुआ है, लेकिन इसका मूल तत्व अपरिवर्तित है: पवित्रता,
ज्ञान और मानव आत्मा की मुक्ति के लिए एक शाश्वत खोज। पवित्र जल में किया गया हर एक डुबकी नवीनीकरण का प्रतीकात्मक कार्य है, उन कालातीत कथाओं से जुड़ाव जो लाखों लोगों की आध्यात्मिक विरासत को आकार देती है। प्राचीन ग्रंथ मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ की तरह हैं, जो उन भक्तों के लिए मार्ग को रोशन करते हैं जो अतीत को वर्तमान से और नश्वर को दिव्य से जोड़ना चाहते हैं। यह ऐतिहासिक निरंतरता कुंभ मेले को एक गहरा महत्व प्रदान करती है, जो इसे केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक कालातीत आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा बनाती है। कुंभ मेले में कई प्रसिद्ध हस्तियों ने भाग लिया है। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं: महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और कई अन्य धार्मिक और सामाजिक नेता। महात्मा गांधी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, ने भी इस पवित्र मेले में भाग लेकर लोगों को प्रेरित किया था। उनकी उपस्थिति ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। गांधी जी का कुंभ में आना एक ऐसा क्षण था जिसने मेले को एक नया आयाम दिया, जिसमें आध्यात्मिकता और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का संगम हुआ। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक धरोहर को विश्व मंच पर प्रस्तुत किया, ने भी कुंभ मेले में भाग लिया था। उनकी उपस्थिति ने युवाओं और साधकों को नए उत्साह और दिशा दी। विवेकानंद का संदेश आत्मज्ञान और सेवा का था और कुंभ में उनकी उपस्थिति ने इस संदेश को और भी व्यापक बनाया। इसके अलावा कई अन्य धार्मिक और सामाजिक नेता भी इस महाकुंभ का हिस्सा बने हैं। उनके विचार और कार्य आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और कुंभ मेले की महत्ता को और बढ़ाते हैं। ये महान हस्तियां कुंभ मेले की पवित्रता और सामाजिक महत्व को नई ऊंचाइयों पर ले गईं। उनका योगदान एक ऐसा अध्याय है जो इस मेले को एक साधारण त्योहार से एक महान आध्यात्मिक और सामाजिक आंदोलन में परिवर्तित करता है। गैप 3S। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है, वैसे वैसे कुंभ मेला की परंपरा भी। 2025 में 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस पवित्र मेले में आएंगे, ऐसा माना जा रहा है। यह विशाल आस्था का जमावड़ा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जहां लाखों लोग आते हैं अपने आप को सदियों पुरानी रीतियों और आध्यात्मिक प्रथाओं में डुबाने के लिए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। 2025 का कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं होगा, यह आस्था और समुदाय की शक्ति का प्रमाण होगा। आधुनिक सुविधाएं और प्राचीन परंपराएं एक साथ मिलेंगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर तरह के लोग इस असाधारण अनुभव का हिस्सा बन सकें। टेक्नोलॉजी की मदद से मेले का प्रबंधन और भी कुशल होगा, जिससे भारी भीड़ का आना जाना आसान होगा और सभी की सुरक्षा और आराम का ध्यान रखा जा सकेगा। लेकिन इन नएपन के बीच कुंभ मेले का असली मतलब नहीं बदलेगा। पवित्र नदियों में स्नान, साधुओं की रंग बिरंगी शोभा यात्रा, हवा में गूंजते मंत्र और भजन, ये सब मेले की पहचान बने रहेंगे, अतीत को वर्तमान और भविष्य से जोड़ते हुए। जैसे जैसे हम 2025 के कुंभ मेले का इंतजार कर रहे हैं, हमें परंपरा की ताकत और मानव भावना के साहस की याद आती है। यह आस्था का उत्सव है जो समय से परे है, आशा की किरण जो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता रोशन करती है। हमारे साथ जुड़िए इस यादगार मेले में, जहां प्राचीन और आधुनिक, भक्ति और एकता के मधुर नृत्य में एक साथ मिलेंगे। कुंभ मेला लगभग 48 दिन चलता है। ये 48 दिन धार्मिक अनुष्ठानों, प्रवचनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भरे होते हैं। यह उत्सव सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि आस्था, अध्यात्म और समुदाय की एक गहरी यात्रा है। जैसे ही हर दिन सूरज उगता है, पवित्र नदियों के किनारे पवित्र ग्रंथों के मंत्रोच्चार और भक्ति गीतों की मधुर ध्वनियों से जीवंत हो उठते हैं। दुनिया के कोने कोने से आए श्रद्धालु कई तरह के अनुष्ठानों में शामिल होते हैं। सुबह सुबह पवित्र जल में डुबकी लगाने से लेकर शाम की आरती तक, जो शाम के आकाश को रोशन करती है। इन दिनों में आध्यात्मिक नेता और गुरु ऐसे प्रवचन देते हैं जो जीवन के रहस्यों, अस्तित्व के सार और मोक्ष के मार्ग में गहराई से उतरते हैं। ये शिक्षाएं हवा में गूंजती हैं, सुनने वाले सभी लोगों को ज्ञान और शांति प्रदान करती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम इस त्योहार में एक जीवंत रंग भरते हैं। पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन, प्राचीन मिथकों को दर्शाने वाले नाट्य नाटक और संगीत समारोह वातावरण को एक संक्रामक ऊर्जा से भर देते हैं। ये कार्यक्रम भारत की समृद्ध विरासत और विविध संस्कृति का जश्न मनाते हैं, जो इंद्रियों को मोहित करने वाले अनुभवों का ताना बाना बनाते हैं। 48 दिनों तक लगातार चलने वाला कुंभ मेला परंपरा की स्थायी शक्ति और आस्था की एकजुट करने वाली ताकत का प्रमाण है। यह भक्ति का एक जीवंत, सांस लेता हुआ प्रकटीकरण है, जहां हर अनुष्ठान, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम कालातीत आध्यात्मिकता और सामुदायिक सद्भाव की कहानी बुनता है।
इस शाश्वत उत्सव में हमारे साथ शामिल हों, जहां हर पल ईश्वर से जुड़ने और मानवीय आस्था और परंपरा की गहरी सुंदरता में खुद को डुबोने का अवसर है। कुंभ मेला का बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। ये भव्य त्योहार आत्मा की शुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को ऊपर उठाने का प्रतीक है। तीर्थयात्री यहाँ अपनी जिंदगी को नई दिशा देने की सच्ची कोशिश में आते हैं। जैसे ही वो पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, उनका मानना है कि वो अपने पाप धो रहे हैं और आध्यात्मिक ज्ञान के रास्ते पर चल पड़े हैं। हवा में भक्ति की खुशबू घुली होती है, क्योंकि लोग गहरे ध्यान में लीन होकर आंतरिक शांति और ईश्वर से जुड़ाव ढूंढते हैं। कुंभ मेले में हर रस्म, हर प्रार्थना और हर पल आध्यात्मिक उन्नति की ओर एक कदम है। इस त्योहार का असली मतलब सांसारिकता से ऊपर उठकर ईश्वर को अपनाने में है। ये आत्मा के लिए एक पवित्र स्थान है, एक ऐसी जगह जहां मानव आत्मा को नई ऊर्जा और आशा मिलती है। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े, जहां विश्वास का हर कार्य और हर फुसफुसाई प्रार्थना कुंभ मेले के शाश्वत महत्व के विशाल ताने बाने में बुनी जाती है। कुंभ मेला रस्मों और परंपराओं की एक जटिल रंगोली है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जहां लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। शाही स्नान सबसे खास होता है, जिसमें अलग अलग अखाड़े यानी साधुओं के समूह बारी बारी से एक भव्य जुलूस में स्नान करते हैं। यह दृश्य अद्वितीय और मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। इस भव्यता के अलावा छोटे मोटे समारोह और अनुष्ठान पूरे त्योहार में होते रहते हैं। कथाकार महाकाव्य सुनाते हैं और लोग ध्यान और योग में लीन रहते हैं। संगीतकार भक्ति गीतों से हवा भर देते हैं और भजन गायक अपनी मधुर आवाज से वातावरण को पवित्र बनाते हैं और आध्यात्मिक प्रवचन पूरे अस्थायी शहर में गूंजते हैं। ये प्रवचन जीवन के गहरे रहस्यों और आध्यात्मिकता पर प्रकाश डालते हैं। कुंभ मेला इंद्रियों का मेला है, जहां हर कोने में कुछ नया देखने और अनुभव करने को मिलता है। आस्था, परंपरा और मानवीय भावना का एक जीवंत उत्सव है। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है।